ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतय क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण की इस वंदना के साथ जो कि घर की सारी नेगेटिविटी को दूर करती है, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी लाती है, मैं आज की अपनी वीडियो शुरू करती हूँ। मैं बबीता, आई एम वेलकमिंग यू ऑल अपनी नई वीडियो, जिसमें कि आज हम पॉजिटिविटी की बात करेंगे, लाइफ में कैसे आगे चलना है उसकी बात करेंगे, और देखते देखते कि किस तरह से लाइफ के आपके गोल हैं, हमारी लाइफ का क्या क्यों आते हैं हम, और किस तरह से सारे दिन में खुश रह सकते हैं उसकी बात करेंगे। सबसे पहले जो मैंने आपके सामने अभी कृष्ण जी का ये श्लोक पढ़ा है, जिससे कि अगर आप सुबह सुबह जब थैंक यू गॉड, गुड मॉर्निंग गॉड करते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं तो आपके सारे दिन में एक पॉजिटिविटी रहती है। मैं खुद इसको श्लोक को चैंट करती हूँ। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतय क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार। Don't worry what people say behind your face, because God is going to bless you in front of them. It's very true and very good. Don't worry what people say behind your back, behind your face or your back, because God is going to bless you in front of them. You know what is comfort, what is happiness, and what you have. You have to be thanks for that and be calm and live happily. And what's the meaning of sorrow? That always thinks about what you don't have and being sad all the time. बहुत ही सुंदर बात है। You know what you have, है ना। सो थैंक यू गॉड फॉर दैट, कि आपके पास जो है उसको गॉड को थैंक यू करना है, उसको इन्जॉय करना है। डोंट टेक ग्रांटेड योर रिलेशंस, योर फैमिली, योर सिबलिंग्स, योर चिल्ड्रन। आपको ना उनको एक ग्रांटेड नहीं लेना। एज अ हाउस वाइफ, एज अ हस्बैंड, एज अ person you are, don't take granted anyone in your life, because we all are in a journey. That is life. We all are in a journey, like a train. We all are in a जर्नी। हम सब एक यात्रा में हैं, जो कि एक यात्रा है जर्नी की, है ना। हम सब लोग उसमें, हमें लोग मिलते हैं, वी मेट पर्सन, वी मेट सिबलिंग्स। कुछ लोग हमें थोड़ा लंबे टाइम के लिए मिलते हैं, कुछ लोग हमें थोड़ा छोटा टाइम करते हैं। जैसे जैसे स्टेशन आता जाता है, सीरियसली हमसे लोग उतरते जाते हैं, लोग चढ़ते चले जाते हैं, न्यू रिलेशन बनते चले जाते हैं, पुराने चलते चले जाते हैं। दैट इज़ द लाइफ। और we all have I think 60 to 70 years is span of life. 100 years बोला जाता था, बट नाउ डेज इज 60 to 70 years। और उसमें भी अगर आप खुश रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, तो यू आर ऑल ओनली हैव 20 to 30 years लिव हैप्पीली इन योर लाइफ। बिकॉज 25 to 30 years हम लोग पढ़ते रहते हैं, उसके बाद हमें शादियाँ होती हैं, शुरू में फैमिली को देखने में लगता है। तो जो हम लोग जीते हैं असल में, दैट इज़ फ्रॉम 40 to 55, 40 to 60। तो मैं आप लोगों को सीरियसली बोल रही हूँ कि इन्जॉय योर लाइफ, व्हाट यू हैव, एंड डोंट थिंक अबाउट दैट व्हाट यू डोंट हैव। हम लोग क्या करते हैं, हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है। ये हमें छोड़ गया, ये हमें मिल जाती, वो हमें मिल जाता, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता। इसमें अपने आप को, एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है। जो आपके पास है उनकी खूबियों को आप बढ़ाइए, अपना कोई शौक़ डेवलप कीजिए। आप एज अ हस्बैंड वाइफ ज़्यादा सफल नहीं है, लेकिन एज अ पेरेंट्स सफल हैं, तो अपने बच्चों को ग्रो कीजिए। क्योंकि जो लाइफ है ना, इट्स नॉट ईजी अबाउट ऑलवेज थिंकिंग अबाउट रिलेशनशिप, ऑलवेज थिंक अबाउट लव अफेयर्स, ऑलवेज थिंक अबाउट सो मैनी थिंग्स, बट यू हैव टू बी थिंक योर गोल, योर लाइफ। और अपनी तरक्की करें, अपने स्किल्स को, मैं हमेशा कहती हूँ अपने स्किल्स को ज़िंदा करें। पढ़ाई में नहीं जाना है, कोई और स्किल को ज़िंदा करें। म्यूज़िक है, डांस है, इवन खाने का ही कोई काम है, कुछ भी ऐसा काम कीजिए जिसमें आपको सुबह उठकर एक जोश आए कि आपको वो काम करना है। क्योंकि वी ऑल हैव ओनली 20 to 30 years, क्योंकि हम उस पर ग्रो करते हैं। क्योंकि कभी हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, कभी जैसे अभी कोरोना ही आया था, 2 साल को हम कैदी हो गए थे, है ना। अभी वी डोंट नो कि व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या है, कैसी बीमारी है, हमें आगे क्या प्रॉब्लम्स हैं। Don't carry baggage with you. Live life like a bird. Never keep you in a cage. Live your life happily like a bird. Like and want to swing, then swing. अगर आपको अपने साथ बहुत बैग और बैगेज, जैसे कि ना एक बैग सामने पीछे लगा लिया तो हमें सारे दिन में भार सा लगता रहेगा। हमें अपने साथ एक बैगेज नहीं लाना है। अपने आप को एक तौल में मत रखिए। Like I am a daughter, I am a wife, I am a mother, I am a professional counselor, I am a sister, है ना, and I am motivational speaker, so much things with me, but
फाइनली आई एम बबीता इन माई इनर सेल्फ। तो मुझे क्या करना है, मुझे अपनी बबीता को जिंदा रखना है। मुझे आई हैव टू लिव लाइक बबीता, क्योंकि लाइक जो आपकी सेट योर लिमिटेशंस, क्योंकि वी ऑल हैव लिमिटेशंस। कितने साल पहले रूसो ने कह दिया था, मैन आर बॉर्न फ्री बट एवरी टाइम एवरीवेयर ही इज़ इन चेन्स। हम लोग चेन्स में हैं, दैट इज़ रियली ट्रू थिंग। क्योंकि हम लोगों को चेन्स में उस तरह से मत जोड़िए कि हमें किसी ने बांध रखा है, उसे इस तरह से जोड़िए कि हम क्योंकि सोसाइटी में रहते हैं, समाज में रहते हैं, हमें एक बंधन में किसी की वाइफ है, बच्चों की मदर हैं, घर है, गृहस्थी है, हमें कुछ लिमिटेशंस हैं। कुछ आपके स्पाउस की लिमिटेशंस होंगी, आपके साथ आपके पार्टनर की होंगी, क्योंकि उनके साथ भी, उनकी सोच के साथ भी बंध कर सोच कर आपको चलना पड़ता है। तो उसे बंधन ना मानकर उसे यू हैव टू मैनेज दैट थिंग, उसमें आप मैनेज कीजिए। जैसे कि मान लीजिए आपकी जितनी लिमिटेशंस हैं उसमें अपना दिमाग लगाइए कि आप क्या कर सकते हैं उस लिमिटेशंस में। डोंट एवरी टाइम थिंक कि वो आपका मान लीजिए कोई भाई बहन कहीं विदेश में चला गया, कोई भाई बहन बहुत घूम रहा है, या आपके कोई पड़ोसी के घर में बहुत सुंदर सी कोई चीज़ है जो आपके पास नहीं है, आपको उसके बारे में नहीं सोचना है। आपको थिंक योरसेल्फ, आपके पास क्या है, आप क्या कर सकते हैं। और एवरी टाइम यू हैव टू थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग यू हैव। मैं बार बार कहती हूँ, और उसको ही आगे बढ़ाना है, अपनी लिमिटेशंस में ही रहकर उसको ही आगे बढ़ाना है, उसमें ही आगे चलना है। देखना कितना सेटिस्फेक्शन होता है जब आपको मालूम है सुबह उठ के कि आपकी लिमिटेशंस क्या हैं, आपको क्या करना है, पूरे दिन में कैसे खुश रहना है, और अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपने सिबलिंग्स को, इवन अपने मदर इन लॉ, फादर इन लॉ को, भाई बहनों को, इनको ग्रांटेड नहीं लेना है। आपको रिश्तों में कहते हैं ना, सींचते रहना है, पानी डालते रहना है, खुशी देनी है। एज अ हाउस वाइफ, एज अ गृहिणी, एज अ जो भी आप कहते हैं, मदर ऑफ़ योर हाउस, तो आपको आजकल कहते हैं कि जो कि आपका एक हाउस कीपिंग टाइप जो चीज़ आपके पास है, क्योंकि यू आर द बेस, यू आर द की ऑफ दैट हाउस। तो आपको उस घर को खुश रखना, उसको मैनेज करना, दैट इज़ योर ड्यूटी, है ना। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। गॉड ने आपको ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो लिव योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लव योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड थर्ड कोट इज़, यू नो वट इज़ कम्फर्ट, वट इज़ हैप्पीनेस, दैट वट यू हैव। आपको अपनी हैप्पीनेस मालूम है। आपको मान लीजिए, आपको यूँ मालूम है कि जी आपको एक कप कॉफ़ी का, एक कप चाय सुबह सुबह लेकर बैठकर एक भजन सुनकर बहुत अच्छा लगता है, या आपको मॉर्निंग वॉक में जाकर बहुत अच्छा लगता है, या आपको बच्चों के साथ बात करने में अच्छा लगता है। आपको मालूम है कि अभी कल रात की बात है कि मेरी छोटी बेटी है, शी इज़ 12 years old, सरगम हर नेम। तो मेरे से बैठे बैठे लेटे लेटे कहते हैं कि मामा मुझे सारे दिन में एक चीज़ बहुत अच्छी लगी। किसी बर्थडे में गई थी तो उसने कुछ कोई म्यूज़िक का कुछ लिया था, नाम तो मैं नहीं जानती क्या लिया था, आजकल के बच्चे हैं। तो उसने पूरे दिन में कहा, मैंने कहा बेटा आपको ये ड्रेस पहनकर अच्छा लगा, आपको ये खाकर अच्छा लगा, आपको ऐसे अच्छा लगा। नो, जब मेरी फ्रेंड ने मेरा गिफ्ट खोला और उस गिफ्ट को उसने अनरैप किया, देखा, और जो उसके चेहरे पे खुशी आई कि वाह सरगम तुमने मुझे ये दिया, मम्मा मुझे वो पूरे दिन में वही बार बार याद रहता है। तो सोचो, वेरी नाइस थिंग। तो मैंने उसको बोला कि क्यों, बिकॉज गिविंग इज़ योर नेचर। आपको दूसरे को देखकर, सामान देकर उसके चेहरे पे खुशी बहुत अच्छी लगी। सीरियसली कह रही हूँ, आप भी करके देखना। आप किसी को दान करते हैं, किसी ज़रूरतमंद को कोई चीज़ देते हैं, खाने को चीज़ देते हैं, या आपके पास एक्स्ट्रा कपड़े हैं, वो कपड़े आप किसी को दान कर देते हैं। सोच कर देखना, आपके बच्चों को कितने सारे खिलौने हैं। जाकर किसी दिन ऐसे निकल जाइए, संडे के दिन बाहर निकलिए। मैं आई यूज़ टू डू दिस। कुछ खिलौने लिए, कुछ कपड़े लिए। सड़क किनारे बहुत बच्चे रहते हैं, ये जो झुग्गी झोपड़ी वाले, जो बंजारे टाइप कुछ लोग होते हैं, वहाँ जाके आप कर सकें। कोई नहीं देख रहा, कोई बात नहीं, लेकिन आपका गॉड, आपका ज़मीर देख रहा है। इस चीज़ को करिए, बहुत खुश रहेंगे, पूरे दिन में खुश रहेंगे। एंड एक है, गॉड गिवन अस दिस enjoying थिंग दैट इज लाइफ, which is not to be wasted. When you are alone at the bottom, you have to pick up yourself, from that push yourself. और इसके बाद एक पढ़ूंगी बहुत ही अच्छा, थैंक्स टू गॉड एवरी डे, वट इज़ योर लाइफ, वट इज़ गिवन। और इसके बाद डोंट टेक सीरियसली दिस थिंग कि इसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया। आपको जब अकेले में बैठे हैं, अकेले में सोच रहे हैं, तो अपने आप को यू हैव टू पुश योर सेल्फ फ्रॉम द बॉटम, यू आर अलोन, फ्रॉम द बॉटम यू हैव टू पुश योर सेल्फ, है ना। आपको कोई और पुश नहीं करेगा, इनर सेल्फ आपको पुश करेगी कि मुझको ये करना है, मुझको इसमें खुशी मिलती है। अपने अंदर से सच्चे हो जाएंगे। जब आप सच्चे हो जाएंगे खुद से कि मुझे लाइफ में करना क्या है, क्या गोल है, कैसे अपनी लाइफ को लेना है, तो देखना कि खुशी आपके चेहरे पर भी दिखने लग जाती है। और इसके बाद एक बात बताऊँगी, वी ऑल आर इन अ जर्नी लाइक अ ट्रेन। वी आर बॉर्न अलोन, डाइंग अलोन, और हम अकेले ही जाते हैं दुनिया से,
ऑल आर लाइक अ ट्रेन इन अ लाइफ। ये दिस अ जर्नी, कुछ लोग चढ़ जाएंगे। वी आर ऑल आर इन अ यूनिवर्स। एक चीज़ आती है साइंस में, न्यूक्लियस, है ना। वी आर आर ओन, वी ऑल हैव आर ओन न्यूक्लियस, ओन सेल्स एंड न्यूक्लियस इन दिस यूनिवर्स। वी ऑल आर पार्ट ऑफ ए यूनिवर्स, अ सिंगल पार्ट ऑफ यूनिवर्स ओनली। आई थिंक इतने बड़े यूनिवर्स में हमारी कोई हैसियत ही नहीं है, बहुत छोटी सी, बहुत जीरो, मतलब मैं उसकी गणना भी नहीं कर सकती जो हम होते हैं। 50 to 60 ईयर्स हम लोग जीते हैं, हमारी शादियाँ होती हैं, हस्बैंड होते हैं, बच्चे होते हैं, घर होता है, वाइफ होती है, कुछ टाइम के लिए सब लोग मिलते हैं। तो किस बात का रोना धोना है? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। गीता का कर्म है, अपना कर्म आपका आपके साथ रहेगा। आप याद कीजिए, कुछ लोग आपके साथ अभी नहीं होंगे, इवन कि कई पेरेंट्स नहीं होंगे, कुछ आपके जानने वाले नहीं होंगे, इवन आंटियाँ, चाचियाँ, मामियाँ, ताइयाँ, जो आपके पड़ोस के लोग हैं, जिनको आप क्या याद करते हैं। ना आपको उनके पैसे से मतलब, ना आपको उनकी चीज़ों से मतलब, वो उनकी फैमिली उनको याद करती है। आप सिर्फ उनका हंसना बोलना, आपके साथ उनका व्यवहार, बिहेवियर, आपसे कैसे बातचीत थी, वो आप याद करते हैं। सो व्हाट आर यू थिंकिंग नाउ? आपको भी वैसा ही बनना है, क्योंकि हम यहाँ अमर होने के लिए नहीं आए, हमें नहीं मालूम हमारे पास कितना टाइम है। तो आपको आज से ही अपने आप को खुश रखना आपकी जिम्मेदारी है, अपने फैमिली को खुश रखना आपकी जिम्मेदारी है। ग्रांटेड नहीं लेना है, मुंह बना के नहीं रहना है। मान लीजिए आप मुंह बना के सारा दिन बैठ भी गए, सारा दिन पलंग पे बैठे रहे, हु केयर्स कि आप बैठे हुए सारा दिन। आपको खुद ही उठना है, आपको अगले दिन भी खुद ही उठना है। जो आपकी हैसियत है, जो आपके पास लिमिटेशंस है, उसमें खुश होने की कोशिश कीजिए। छोटा मोटा दान की करा कीजिए, थैंक यू गॉड कीजिए, मंदिर जाया कीजिए, मस्जिद जाया कीजिए, जो भी आप मानते हैं। खुश रहना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। ये मैं सीरियसली कह रही हूँ कि वट एवर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ हैप्पीनेस। खुश रहकर अपने काम को करना। कर्म या कर्म, अगर कर्म करते रहते हैं, कहते हैं ना कि जो आप सारे दिन में कर्म करते रहते हैं, आपकी बॉडी सही रहती है, आप सारे दिन में खुश रहते हैं। एक चीज़ सोच कर रखनी है कि हम यहाँ पर कितने टाइम के लिए हैं। हमें सबको खुश रखना है, खुद खुश रहना है, अपने बच्चों को जो हम कर सकते हैं वो करें, अपना स्किल्स बढ़ाएं, अपना नाम करें, और इस लाइफ में सबके साथ एक अच्छे बिहेव के साथ, ताकि जब हम दुनिया से जाएं तो हमें लोग बात इस तरह से याद करें कि देखिए ये करती थी, वो करती थी। मैं कोई भैंजे टाइप या कोई लेक्चर देने के लिए नहीं आती हूँ। आप सिर्फ सोच कर देखना कि मैं ये सब बातें क्यों करती हूँ आपके साथ, क्योंकि आप देखना कि आपके चेहरे पर एक आभा आती है, आपके बालों में रौनक आती है, आपकी फिजिक में रौनक आती है। जब आप पॉजिटिव होते हैं, आपकी बॉडी का एक एक सेल्स, हार्मोन्स, आपका बॉडी उसी तरह से वर्क करने लगती हैं। गिविंग जब हम करने लगते हैं, और उसके बाद आप देखना कि आपका जो नूर है वो आपको बता देता है कि आप लाइफ में खुश हैं। आज के लिए मैं फिर से कृष्ण जी के श्लोक के साथ शुरू किया था, उन्हें वासुदेवाय नमः के साथ मैं अपना बंद करती हूँ और सबको ऑल द बेस्ट कहती हूँ। और कल जो भी कोई क्वेरीज है, कोई बात है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। बल्कि मैं आज विदा लेती हूँ। नमस्कार, थैंक यू।